तो हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले एक बुक फाइंडर ऐप। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका प्रीव्यू ऐप कैसे दिखती है एंड देन उसके बाद हम उसे स्टार्ट करेंगे बनाना। ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले, जो कि एक बुक फाइंडर है जहाँ पर हम कोई भी बुक जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमें कुछ रैंडम बुक्स जो है वो यहाँ पर दिखते हैं। अगर हमें कोई सर्च करनी हो बुक, सपोज़ मैंने यहाँ पर इकिगाई सर्च कर दी, तो मुझे जो भी इकिगाईज़ बुक है वो सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकती हूँ ऑथर से, तो ऑथर वाइज यहाँ पर फ़िल्टर हो जाएगा। रेटिंग वाइज भी कर सकती हूँ, तो यहाँ पर 5 स्टार की जो भी रेटिंग वाले बुक्स है वो सारे मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर मुझे कोई बुक पसंद आई तो उसे मैं यहाँ पर लाइक कर सकती हूँ, जो कि माय लाइब्रेरी में जाकर सेव होगा। यहाँ पर हमें बुक का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑथर नेम एंड पब्लिश डेट दिखती है। साथ ही साथ इसका जो प्रीव्यू है वो हम यहाँ पर जाके रीड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो बुक मैंने ऐड की थी अभी वो मुझे यहाँ पर दिखेगी और इसे हम डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। और एक दो बुक और हम जो है ऐड करके देखेंगे। सपोज़ मैंने यहाँ पर 3 बुक्स ऐड कर दी है मेरी लाइब्रेरी में और मुझे तीनों की तीनों रिमूव करनी है, तो रिमूव ऑल बटन पर क्लिक करके मैं यहाँ पर रिमूव कर सकती हूँ ऑल्स। और इसके साथ साथ एक डे एंड नाइट टॉगल मोड भी हमें मिलता है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊंगी जिसका नाम होगा बुक फाइंडर, और इसे हम ओपन करेंगे VS कोड में। तो ये हमारा हो गया VS कोड में ओपन। अगर आपको नहीं पता है कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करें, तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो हम बनाने वाले यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमें 3 फाइल्स बनानी होगी जिसमें हम हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिख सकें। हम जो CSS है वो एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाले हैं। अब एक्सटर्नल CSS होती क्या है? एक्सटर्नल CSS के 3 पार्ट होते हैं मेनली, तो जो कि होते हैं इंटरनल CSS, इनलाइन CSS एंड एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS मतलब जो हमने एक टैग लिखा है उसके अंदर ही हम हमारी CSS लिख दें तो वो कहलाती है इनलाइन CSS। उसके बाद अगर हम यहाँ पर हम HTML की बॉयलर प्लेट लेते हैं एक बार, ये है HTML की एक सिंपल सी बॉयलर प्लेट। अगर हम इस हेड टैग के अंदर यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाकर इसमें हम जो स्टाइलिंग लिखते तो इसे हम कहते हैं इंटरनल CSS। और एक सेपरेट फाइल जैसे कि स्टाइल और CSS है, ये सेपरेट फाइल बनाकर यहाँ पर हम जो स्टाइल है वो लिखे और यहाँ पर उसे लिंक कर दे तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। और सेम वैसा ही होता है जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट भी हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिख सकते हैं। तो आज हम एक्सटर्नल CSS एंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट दोनों भी लिखेंगे, लेकिन लिखने से पहले हम यहाँ पर जाएंगे एक्सटेंशन में और आपको एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन होता है जो कि डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला जो लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन है वो आपको इंस्टॉल कर लेना है, जिससे आपकी ऐप जो है वो लाइव जब आप जैसे जैसे आप बिल्ड करते जाएंगे तो आपको ब्राउज़र में दिखेगी। तो यहाँ पर हम हमारा कोड जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर किया तो मुझे ये जो सिंपल HTML की बॉयलर प्लेट है वो मिल गई। यहाँ पर हम यहाँ टाइटल देंगे जहाँ पर बुक्स की एक इमोजी यहाँ पर हम लेंगे, जहाँ पर हम लिखेंगे बुक फाइंडर, जो कि हमारा ऐप का नाम है, एंड लाइब्रेरी। और साथ ही साथ हम जो है हमारे ये 2 फाइल्स इसमें इंपोर्ट भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे HTML index.html जो होती है वो होती है हमारी ऐप की मेन फाइल। अब इसी फाइल में हमें और भी जो स्टाइलिंग एंड देन और जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स होती है वो लिंक करनी होती है। इसीलिए हम यहाँ पर एक लिंक टैग लेंगे जहाँ पर
जो CSS है वो हम यहाँ पर लिंक कर देंगे कुछ ऐसे, और जो जावास्क्रिप्ट है वो हम नीचे इंपोर्ट करते हैं, नीचे लिंक करते हैं, और यहाँ पर हमें देना है जो भी नेम का फाइल है वो। जावास्क्रिप्ट हम नीचे लिंक करते हैं क्योंकि जो भी हम यहाँ पर ऊपर कोड लिखेंगे वो सारा जावास्क्रिप्ट ले सके, इसीलिए। तो हमने जो भी लिंकिंग का था वो हमने सारा कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, कोड लिखना है। तो कोड में स्टार्ट करूँगी सबसे पहले हेडर से। आप में सबसे पहले जो होता है वो होता है सिर्फ हेडर ही होता है, उसके बाद होता है मेन सेक्शन एंड देन फूटर, वो सारा, लेकिन हेडर मेन होता है। तो हम भी स्टार्ट करेंगे हेडर से, जिसमें h1 टैग में लूँगी और यहाँ पर मैं एक इमोजी लूँगी जो कि यही होगा, और यहाँ पर मैं लिखूँगी बुक फाइंडर। इसके नीचे एक div होगा, लेकिन ये करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बार ये जो है स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये जो बटन था वो मुझे उसी एक्सटेंशन से मिला है, लाइव सर्वर नाम के एक्सटेंशन से, जिससे हमारी ऐप बिल्ड होते वक्त हमें ऑनलाइन दिखती है, जैसे जैसे हम बिल्ड करेंगे उसे वैसे वैसे। तो एक बेनिफिट है उस ऐप का, उस एक्सटेंशन का। देन इस div को हम क्लास देंगे हेडर बटन्स। अब मैंने यहाँ पर क्लास क्यों लिया, क्लास ये टैग तो हम ले ले, लेकिन इसके बाद हमें इस स्पेसिफिक टैग को स्टाइल भी करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्लास लिया। क्लास क्या करता है, एक टैग को यूनिक नेम देता है जिससे हम उसे पहचान सकें। अब मैं अपने ऐप में बहुत सारे div यूज़ करूँगी, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस div को कैसे स्टाइलिंग देनी चाहिए, इसीलिए हम क्लास यूज़ करते हैं जिससे वो स्पेसिफिकली पहचाना जाए, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर हेडर बटन नाम का जो क्लास है उसे दे दिया है। इसके अंदर बटन्स हो गए। तो फर्स्ट बटन होगा होम के लिए, जिसमें मैं एक इमोजी भी डाल दूँगी। तो मुझे एक होम की इमोजी चाहिए, ये वाली, ये मैंने यहाँ पर डाल दी। और इसे जो है वो हमें देनी है ID। अब ID किस लिए, ID भी क्लास जैसे वर्क करती है, लेकिन हम इसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए। हम ID लेकर जावास्क्रिप्ट अच्छे से लिख सकते हैं स्पेसिफिक उस बटन या फिर उस टैग के लिए, इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, इसे ही डुप्लीकेट कर देंगे और इस यहाँ पर होम बटन की जगह लाइब्रेरी बटन जो है, लाइब्रेरी का L जो स्मॉल होता है, लाइब्रेरी BTN बटन, और ये जो है वो चेंज करेंगे हम। यहाँ पर मुझे एक हर्ट वाला इमोजी चाहिए, ये वाला, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूँगी माय लाइब्रेरी। एंड इसके नीचे एक और बटन जो है वो हम लेंगे, जो कि होगा हमारा टॉगल बटन के लिए, जिस पर बाय डिफ़ॉल्ट इमोजी जो होगा वो हम लगा देंगे एक मून का, हाफ मून का इमोजी, जो कि ये रहा। और साथ ही साथ इसको ID जो है वो हम देंगे थीम टॉगल। अब ये तो हमारा हो गया हेडर, जो भी था हमारा, हमने हेडर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे style.css में और यहाँ पर इसकी जो स्टाइलिंग है वो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो style.css में जाने के बाद जो भी सबसे पहली स्टाइलिंग होती है वो होती है बॉडी के लिए। तो यहाँ पर बॉडी के लिए हम स्टाइल करेंगे, जिसकी जो मार्जिन है वो मैं दूंगी 0। फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैं लिखूँगी सिगोए UI ताहोमा सांस सेरिफ, और ये जो 2 है वो मुझे नहीं चाहिए। इसी के नीचे जो बैकग्राउंड है वो मैं यहाँ पर दूंगी, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर जो है वो देने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से रूट स्टाइलिंग जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। अब रूट स्टाइलिंग से होता क्या है, वो एक स्टूडियो क्लास है जिससे हम
क्या कर सकते हैं कि सपोज एक कलर है जो कि हम बार बार हमारी ऐप में यूज़ करने वाले हैं, तो वो कलर इंस्टेड ऑफ डूइंग हम बार बार उसे यूज़ करें तो रूट एलिमेंट में हम एक ही बार में वो सारे वेरिएबल जो है डिफाइन कर लेंगे, और उसके बाद सिंपली वही नाम जब जब हम कॉल करेंगे तो वो जो स्टाइलिंग है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पर वो जो स्टूडियो क्लास है वो कुछ इस तरह सा होता है, कोलन रूट, जिसमें फर्स्ट वैल्यू होगी बीजी कलर। अब यहाँ पर आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए मैं जो है ये सारे कलर जल्दी से लिख कर आती हूँ एक बार से, और फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये रहे वो सारे कलर जो आज हम यूज़ करने वाले हैं हमारी ऐप में। आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं, जिसमें कि है एक बीजी कलर, कार्ड बीजी, टेक्स्ट कलर, बीटीएन बीजी, बीटीएन होवर, एसेंट कलर, इनपुट बीजी, इनपुट टेक्स्ट। ये सारे कलर आपको रूट एलिमेंट में डिफाइन करने हैं और अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो कलर है वो है var बीजी कलर, जो कि ब्लैक रखेंगे हम, और जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा var टेक्स्ट कलर, जो कि वाइट होगा। और यहाँ पर ट्रांजिशन भी लगा देंगे, जो कि बैकग्राउंड में होगा बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड्स और कलर में भी 0.3 सेकेंड्स। ये हो गया बॉडी के लिए। अब हमें स्टाइल करना है हेडर के लिए, जो भी ये मेन हेडर था उसके लिए। तो डॉट हेडर, इसमें सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम कर देंगे हम सेंटर, जिससे सारा सेंटर में आ जाए, और बैकग्राउंड जो होगा वो होगा var कार्ड बीजी, लेकिन हमने क्या किया है, हेडर तो लिया है लेकिन उसे एज अ क्लास लिया है जो कि एक टैग है। सो ये हमें हटाना होगा। और इसके बाद पैडिंग जो कि होगी 1 rem फ्रॉम x एक्सिस एंड 2 rem फ्रॉम y एक्सिस, और बॉक्स शैडो लास्टली जो कि हम लेंगे 2 पिक्सल 10 पिक्सल, और इसका कलर होगा RGBA 0 0 0 एंड 0.4। ये हो गया हेडर। अब हेडर के अंदर जो भी हमारा एक h1 टैग था जो कि एक बुक फाइंडर नेम है, उसे हमें स्टाइल करना है। तो हम इसी तरह से लेंगे हेडर, और h1 टैग है तो हमें यहाँ पर डॉट देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 1.6 rem, और मार्जिन हम इसे देंगे 0। इसी के नीचे सबसे पहला जो क्लास था हमारा वो था हेडर बटन्स। तो हेडर बटन्स के लिए हम अब यहाँ पर स्टाइल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया हेडर स्लैश डैश बटन्स, और इसका डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लेक्स, और इसी के साथ साथ जो भी गैप होगा इसमें वो हम रखेंगे 10 पिक्सल। अब ये हो गया। इसके नीचे एक है हेडर बटन्स में, हेडर बटन्स के अंदर है बटन्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हेडर बटन्स और बटन जो कि हमने टैग लिया है, जिसकी पैडिंग मैं कर दूँगी 0.5 rem एंड 1 rem फ्रॉम y एक्सिस, प्लस बॉर्डर जो होगी वो होगी नन, क्योंकि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। और बॉर्डर रेडियस इसे हम दे देंगे 6 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर वो होगा var BTN BG, एंड कलर वो होगा #FFF। यहाँ पर मैंने
हैश लिखना है, हैश FFF हो गया, और इसे हम कर्सर देंगे पॉइंटर क्योंकि एक बटन है। साथ ही साथ थोड़ा सा ट्रांजिशन जिसमें होगा बैकग्राउंड फॉर 0.2 seconds is and transform for 0.1 seconds is। इसके नीचे अगर हमारे पेटल्स पर कोई होवर करे तो उसके लिए हम स्टाइल करेंगे। सो हेडर बटन होवर, जहाँ पर हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है BTN होवर से, एंड उसे ट्रांसफॉर्म कर देना है बाय स्केल 1.05। ये हो गया बटन्स के लिए। अब हमने हमारी जो हेडर की जो स्टाइलिंग थी वो यहाँ पर कर दी है। फिर से हम जाएंगे हमारे HTML में, index.html में, और जो हमारा मेन सेक्शन है वो अब हम बनाएंगे, जो भी हमारा मेन सेक्शन है वो। तो यहाँ पर मैंने एक मेन टैग लिया, मेन टैग के अंदर एक सेक्शन टैग होगा, और इस सेक्शन टैग को मैं नेम दूंगी क्लास सर्च सेक्शन, जो कि सर्च करेगा। और सर्च सेक्शन में सर्च सेक्शन में एक इनपुट टैग लेगा, एक इनपुट टैग लेंगे हम जिसमें इनपुट होगा, और इसकी इनपुट का टाइप होगा टेक्स्ट, आईडी होगी सर्च इनपुट, और प्लेस होल्डर होगा सर्च फॉर बुक्स। सर्च फॉर बुक्स हो गया। इसी के नीचे एक बटन हम लेंगे जो कि क्या करेगा, सर्च करेगा एक्चुअल में हमारी वैल्यू जो हमने दी है वो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर्च, और इसके नीचे एक बटन होगा जो कि क्लियर करेगा सारी की सारी वैल्यू अगर मैंने उस क्लियर पर क्लिक किया तो। और इस बटन को मैं आईडी देना चाहूँगी जो कि होगी क्लियर अब देखो हमें कोई आइटम क्लियर करना है तो उसके लिए ऑब्वियसली थोड़ी सी जो लॉजिक है वो तो लगेगा ही। तो इसके लिए अब हमें क्लियर बटन पर लॉजिक लिखना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आईडी भी देंगे। जहाँ पर जिस टैग्स में या फिर जिस फंक्शन में हमें लॉजिक लगाना है तो वहाँ पर हम जो है वो आईडी देंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट उसे अच्छे से फेच कर पाए एंड देन उसे अपडेट भी कर पाए। इसीलिए आईडी ये हो गई हमारी। और यहाँ पर हम एक स्टाइल भी लगाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो कि होगी डिस्प्ले नन। और इस सेक्शन के नीचे अब यहाँ पर एक और सेक्शन बनाएंगे हम, जहाँ पर कि ऑल हमारी जो फिल्टर सेक्शन है वो दिखाई देगी। तो फिल्टर सेक्शन जिसमें कि एक सिलेक्ट टैग होगा, और उस सेलेक्ट टैग में हमें नेम की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो वो हम नहीं लेंगे। आईडी होगी ऑथर फिल्टर, और ऑथर फिल्टर के अंदर यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शंस, जिसकी वैल्यू हम ब्लैंक रख देंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे फिल्टर बाय ऑथर्स। इसके नीचे एक और सेलेक्ट टैग जो है वो हम लेंगे,
जो कि रेटिंग के लिए होगा। अब हमारे पास दो फिल्टर्स है, एक तो फिल्टर बाय ऑथर के लिए और दूसरा फिल्टर जो है वो है फिल्टर बाय रेटिंग के लिए। तो मैं ना यहाँ पर सेकेंड भी ले लेती हूँ, जिसका नेम हमें नहीं चाहिए होगा और जिसकी आईडी होगी रेटिंग फिल्टर। और इस रेटिंग फिल्टर के अंदर हम ऑप्शंस लेंगे, जहाँ पर वैल्यू ब्लैंक ही रख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम फिल्टर बाय रेटिंग। इसके नीचे एक और ऑप्शन जो होगा वो हम लेंगे, जिसमें जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगी 1 और यहाँ पर 1 और मुझे चाहिए एक स्टार। तो मैं ये वाला स्टार ले लेती हूँ। आई थिंक थोड़ा सा छोटा हो गया, मुझे चाहिए स्टार, एक अच्छा वाला स्टार। और यहाँ पर एंड अप। तो क्यों ना मैं इसे ही और 4 बार डुप्लीकेट कर दूँ और सिर्फ अब मुझे क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ है इसके वो चेंज करने हैं। तो ये मैंने कर दिया। अब ये हो गए हमारे फिल्टर्स। और इसी सेक्शन के नीचे मैं एक और सेक्शन बनाऊंगी, यहाँ पर जहाँ पर कि जो भी रिजल्ट्स है हमारे सर्च करने के बाद के वो यहाँ पर दिखेंगे, जो कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन आईडी हम इसे देंगे रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ई नहीं, आई थिंक रिजल्ट्स। और इसका जो क्लास होगा वो हम रख देंगे बुक ग्रेड, कुछ इस तरह से। और अब हमें जो ये रेटिंग्स ये जो है इसे स्टाइल करना है।